एम क्या होना चाहिए ग्रुप में, बड़ा होना चाहिए, क्या करके, बीडीपी के। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में हमारी इंक्रीज होती है। इसी तरह हमारी जो आयनिक रेडियस है वो भी ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड में हमने देखा था जो हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियस थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ये दोनों हमारी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पर बढ़ने का रीजन था नंबर ऑफ शेल्स, और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस घटने का रीजन था जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आज हम नए टॉपिक की बात करते हैं, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या टॉपिक है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एटॉमिक रेडियस समझ में आ गई है तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नाम से देखो, आयोनाइजेशन, इसमें वर्ड है आयन। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कुछ भी हो रहा है रिजल्ट में यहाँ पर हमें आयन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, आयन मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी, 2 8 1। ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। इसके नियरेस्ट नोबल गैस है नियोन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भी 10 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक फालतू का इलेक्ट्रॉन इसे लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कर दिया, और साथ में बना देता है Na पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या सोडियम पड़ा पड़ा खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? जब तक हमें किसी चीज को करने का कोई मोटिव नहीं मिलता हम वो चीज नहीं करते। तो सोडियम भी अपने आप पड़ा पड़ा खुद से वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। इसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी, कि भाई सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन खो दे और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी और उसी एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी क्यों लगानी पड़ती है, हम इसका एटॉमिक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये है भी सोडियम का न्यूक्लियस, कौन कौन सी शेल है, के एल एल। तो ये रही मेरी के शेल, ये रही एल, और ये रही एम शेल। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन। एल में 8 बना देंगे, और एम में है हमारा 1। अब सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब न्यूक्लियस और उस आउटर मोस्ट शेल के बीच में अट्रैक्शन है, मतलब उन दोनों का आपस में लगाव। ठीक है, और जिस चीज से हमें लगाव होता है उसको हम आसानी से दूर जाने नहीं देते। तो अब न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन से लगाव है तो इसे आसानी से तो जाने नहीं देगा। अब आसानी से नहीं छोड़ेगा तो मतलब हमें यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो हमें यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि जो ये न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और ये बाहर निकल जाए। ठीक है, और वो बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हमारा जो रिमूव हुआ था। अब इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं, अगर हमें कोई भी गलत आदत पड़ जाती है तो क्या होता है, पहले घर वाले समझाते हैं। ठीक है, समझाते हैं तो समझाने में उनकी एनर्जी लगती है या नहीं लगती, फिर भी ना माने हम कि भाई कोई भी जो बुरी आदत है, अब वो हम मान नहीं रहे, हम वो बुरी आदत छोड़ नहीं रहे। क्यों,
क्योंकि हमें उस बुरी आदत से लगाव है, हमारे लिए वो बुरी आदत अच्छी है और पेरेंट्स के लिए गंदी। तो क्या करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं हमें समझा के, डांट के, पीट के, ताकि जो हम आदत है वो छोड़ दे। तो उन्हें भी कुछ काम कराने के लिए, वो आदत छुड़वाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो उसी एनर्जी को हमने नाम दे दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, ये सबसे बाहर वाली शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए लगती है, ताकि वो क्या कर ले, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया इसने, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखे दो 2a। इसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कराने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई कम से कम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमें लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल से निकल जाए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from outermost shell of an। अब एक चीज और बताओ मुझे, जो हमारा सोडियम है ये हमें अकेला लेना है। अकेला मतलब सोडियम का कोई मॉलिक्यूल नहीं लेना, सोडियम का कोई कंपाउंड नहीं लेना, हमें सिर्फ अकेला सोडियम का एक एटम चाहिए। ठीक है, तो मुझे कौन सी स्टेट में लेना पड़ेगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। अब हमें पता है सॉलिड में, जैसे ये डस्टर ही हो गया हमारा, सॉलिड में जो हमारे एटम्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, तो अकेला लेना सॉलिड स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड में सॉलिड की कंपैरिजन में दूर होते हैं हमारे एटम्स, लेकिन इतने भी दूर नहीं होते। ठीक है, गैस की बात करते हैं। गैसेस फेज में क्या होता है, एक एटम कहीं पड़ा है तो एक उससे एटम बहुत दूर पड़ा है। गैसियस स्टेट में हमारे जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो हमें अभी अकेला लेना था एटम, तो हमने इसे गैसियस स्टेट में लिया। क्या लिया, गैसियस स्टेट में। अकेला लेना था तो अकेले का मतलब इंग्लिश में यहाँ पर हम आइसोलेटेड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने उसे गैस फॉर्म में लिया अकेले। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे। और एक और चीज देखो, मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। ये मैंने गैसियस फॉर्म में लिया, तो मुझे ये भी गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा। ये था हमारा एटम, आइसोलेटेड एटम। लेकिन क्या ये एटम है यहाँ पर, नहीं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये अब आयन बन चुका है। कौन सा आयन, अनायन या कटायन। देखो पॉजिटिव साइन रिजेंबल्स विद T ऑफ कटायन, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन वाला क्या होता है, कटायन। तो अब एटम से क्या बन चुका है, कटायन। ठीक है, हमने क्या किया, सोडियम लिया था, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इसकी 281, शेल्स थी इसकी KLN। अब इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी थी, नियरेस्ट स्टेबल होना था, एक इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा। तो पड़े पड़े वो खुद नहीं खोता, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी हम लगाते हैं। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हम एनर्जी लगाते हैं उसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी नाम दे दिया। ठीक है, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव, और साथ में उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, और उसने क्या अचीव कर ली, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या अचीव कर ली उसने,
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या हुई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कौन सी शेल है? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड, मतलब अकेला, किस फॉर्म में? गैसियस एटम। किसकी आउटर मोस्ट शेल से निकला है वो इलेक्ट्रॉन? आइसोलेटेड, मतलब अकेले, किस फॉर्म में था? गैसियस फॉर्म में। और क्या है ये हमारा? एटम। ठीक है, सो एज टू कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गया बाद में वो? सो एज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस कटा, इसमें कन्वर्ट हो गया सो एज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस कटायन। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। दोबारा से हम समझ लेते हैं एक बार। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, नाम में वर्ड आ गया आयन, तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर? इसे आयन बनाना पड़ेगा। अब वो आयन कौन सा बनेगा? कटायन या फिर अनायन, वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमने लिया है यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम को हमने अकेले लेना है, अकेली चीज को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमें पेपर की तैयारी करनी है, अगर हम एक एक अलग अलग चैप्टर उठाएंगे तो हम उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी एक टॉपिक इस चैप्टर से उठा लिया, कभी एक टॉपिक उस चैप्टर से उठा लिया, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, हम अच्छे से उसकी स्टडी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने सोडियम को भी यहाँ पर अकेले लिया है, ठीक है, ताकि हम उसके अच्छे से स्टडी कर सके। और अकेले लेने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म थी उसकी गैसेस। ठीक है, तो हमने उसे गैसेस स्टेट में लिया। अब सोडियम को अपनी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, और जिससे क्या हो जाए? वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, मतलब कटायन बन जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम सोडियम पर एनर्जी अप्लाई करेंगे, मतलब इस रिएक्शन में हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी को एंटर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने रिएक्शन में क्या कराया? एनर्जी का एंटर कराना। तो En से ले लिया हमने एंटर, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनर्जी एंटर कर रही है, तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमने एनर्जी सप्लाई की थी, जो मतलब हमने एनर्जी एंटर करवाई है, उसका नाम हमने रख दिया है कि भाई इस एनर्जी का नाम रखना है हमें आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी हम किसी भी एटम से आउटर मोस्ट शेल से उसकी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी यूज होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कहां से? फ्रॉम द आउटर मोस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसमें से, तो वो किस फॉर्म में बन गया? कटायन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, जब हम ग्रुप और पीरियड में जाएंगे तो वो घटेगी, बढ़ेगी, फिर क्या होगा उसके साथ? तो अब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ना है। सबसे पहले हम ग्रुप में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? मैं आगे से जब भी लिखूंगी आई डोंट ई से लिखूंगी, लेकिन आप लोगों को ये पूरा लिखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ
आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। ठीक है, अब ग्रुप में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड समझना है, तो उसके लिए हम कोई ग्रुप कंसीडर करते हैं। ग्रुप 1 ही कर लेते हैं हमारा, अब तक तो आप लोगों को भी वो अच्छे से याद हो चुका होगा, तो उसे ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 1 क्या था हमारा, ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंच। ये था हमारा ग्रुप 1, ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंच। लीथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, तो ये होगा हमारा 8 8 18 18 32। ठीक है, तो लीथियम का एटॉमिक नंबर था हमारा 3, मैजिक नंबर हमारा 8 8 18 18 32। ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, ये 19। आगे फर्दर हम ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं। इसकी कंफिगरेशन लिखे ना, 2 1 यहाँ पर, 2 8 1 यहाँ पर, 2 8 8 1। शेल की बात करें, के एल शेल, के एल एम, और यहाँ हो जाएगा के एल एम एन। अब यहाँ पर देखना कि जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है वो कितनी यूजफुल है। अगर हमें वो समझ में आ गई तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी हमें आराम से समझ में आ जाएगा। अब कैसे यूज होती है वो देखो, ये हमारा न्यूक्लियस, कितने शेल हैं, 2 शेल बना लेते हैं कि ये रहा हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हमारी एटॉमिक रेडियस। इसी तरह नीचे देखते हैं, ये हो गई के एल एम, ये रहा डिस्टेंस। आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो के एल एम एन। ठीक है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया और इसका यहाँ पर। ठीक है, अब एनर्जी लगाने का मेन रीजन क्या बताया था मैंने आपको, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो न्यूक्लियस इजीली उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, जाने नहीं देगा तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब ये पास पास है, पास पास होते हैं जो उनसे ज्यादा लगाव होता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर ज्यादा लगाव है। यहाँ पर बात करते हैं, अब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, मान लो ये आपका बेस्ट फ्रेंड था, वो तो बिल्कुल पास पास होता है, आपके बैठते भी साथ होंगे आप जब स्कूल में आते होंगे। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल साथ साथ चलता है, तो ये होगी बेस्ट फ्रेंड की कंडीशन। यहाँ पर बात करें, ये आपका कोई नॉर्मल फ्रेंड, मान लो बेंच पे 3 बैठते हो आप, एक उनमें से बेस्ट फ्रेंड है, एक थोड़ा उससे कम मतलब अच्छा फ्रेंड है फिर वो भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, उससे तो थोड़ा बढ़ गया, पर आपको उससे इतना लगाव नहीं होगा ना जितना अपने बेस्ट फ्रेंड से। तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जो हमारा लगाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, उससे अगले केस में चलते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया मतलब लगाव और कम हो गया। ये मान लो कोई नॉर्मल क्लासमेट है आपके स्कूल, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपका जो एक बेस्ट फ्रेंड है, इसको दूर करना मुश्किल होगा या इस क्लासमेट को आपसे दूर करना ज्यादा मुश्किल होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्लासमेट के साथ आपको ज्यादा कोई बातचीत नहीं है, ज्यादा कोई लगाव नहीं है, तो वो आराम से उसे आपसे दूर भेज सकते हैं। वो स्कूल भी ना आए तो आपको चलेगा, लेकिन वही अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे दूर चला जाए, आप जाने दोगे? नहीं दोगे। पूरी कोशिश करोगे अगर कभी आपके बीच में लड़ाई भी हो जाए कि वो भाई मान जाए। तो बेस्ट फ्रेंड से हमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पास होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो वहां पर ज्यादा अट्रैक्शन होता है।
तो जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो ज्यादा लगेगी। लेकिन यहाँ पर देखा हमने कि उसका डिस्टेंस बढ़ गया, अब उतना अट्रैक्शन नहीं रहा, तो मतलब इसके कंपेयर में ये इजीली निकल सकता है। यहाँ पर और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया और अब और कम लगाव हो गए, तो यहाँ पर जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो और ज्यादा कम लगेगी। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटती जाती है। किस वजह से घटती जाती है? कि भाई न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है। और वो अट्रैक्शन कम क्यों होता जाता है? क्योंकि नीचे जब हम जाते हैं ग्रुप में तो जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ती जाती है, वो बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होगी, लगाव कम होगा, तो दूर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो हम लिख सकते हैं एज वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। मेन रीजन तो क्या निकला इसका? एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज। और हम लिख सकते हैं और ड्यू टू इंक्रीज इन attraction between nucleus and outermost nucleus and outermost electron, कि भाई न्यूक्लियस और जो सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का इन अ ग्रुप। हमने जो पढ़ा था एम बड़ा होना चाहिए पीडीपी के, क्या उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी आया था? नहीं आया था। तभी इस आई को आप आयोनाइजेशन एनर्जी का आई समझो, वो आई आयोनिक रेडियाई का है, तो वो आयोनाइजेशन का एनर्जी का आई नहीं है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का आई इस टर्म में नहीं आया। और जो जो टर्म्स इसके अंदर नहीं आई, एम बड़ा होना चाहिए बीडीपी के, इसके अंदर वो सारी चीजें डिक्रीज ही होंगी। और देखो यहाँ पर जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज ही होती है। रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर एटॉमिक रेडियाई समझ में आ जाए तो बाकी सारे टॉपिक खुद आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात कर ली हमने ग्रुप की। अब हम बात करते हैं पीरियड की, भाई पीरियड में क्या होगा। अब पीरियड भी पता है आप लोगों को, जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है वो घटती जाती है। एटॉमिक रेडियाई घटने का मतलब क्या है? कि जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो पास पास होंगे, पास पास होते जाते हैं, पास पास होते जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो क्या वो इसे इजीली लूज करेगा? लगाव बहुत ज्यादा है तो वो इजीली उसे निकलने नहीं देगा। तो इजीली निकलने नहीं देगा तो हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करानी पड़ेगी। एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई पीरियड में जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो घटती जाती है, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे as we move left to right
इन अ पीरियड जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। अब जो हमारी एटॉमिक रेडियाई घट रही थी वो जेड इफेक्टिव की वजह से ही घट रही थी, उसका मेन रीजन जेड इफेक्टिव था। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट जेड इफेक्टिव ही लिख दिया और इसको हम लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम वो भी लिख सकते हैं। और द अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and outermost shell, वो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज कैसे हो रहा था, एटॉमिक रेडियाई की वजह से, और एटॉमिक रेडियाई का ही रीजन था जेड। तो जो भी पीरियड में चीजें होंगी सबका रीजन जेड इफेक्टिव ही होने वाला है, और जो सारी भी प्रॉपर्टीज जो भी उनका ट्रेंड होगा उन सब का रीजन ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई ही होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई ही जरूरी था, ताकि हमें बाकी चीजें, बाकी प्रॉपर्टीज आराम से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब हम एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं कि भाई पेपर में हमसे, चलो क्वेश्चन तो बाद में ट्राई करेंगे, पहले हम वो चीजें पढ़ लेते हैं जिन वो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो आता है आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। दो फैक्टर्स आप पढ़ ही चुके हैं, कौन कौन से। फर्स्ट फैक्टर है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। अभी अभी देखा पीरियड में हमने वो बढ़ रहा था, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही थी पीरियड में। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जेड इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो अभी अभी हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, इसी तरह दूसरे का भी हमें पता है, अभी अभी पढ़ा वो भी एटॉमिक रेडियस, या फिर एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, साइज लिख लेते हैं, एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी गलतफहमी पैदा करो, अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, या फिर हम इंक्रीजेस भी लिख सकते हैं, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीज, और वाइस वर्सा, वो इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्योंकि जो आगे हम आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं वहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट यही होगा। ठीक है, अब कैसे आयनाइजेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे है ये नियम, एटॉमिक नंबर हो गया 10। ठीक है, इसी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं सोशल की फॉर्म में लिखूं, मतलब एसपीडी की फॉर्म में, तो क्या होगी 1s2 2s2 2p6। वही बात मैं नाइट्रोजन की ले लेती हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 1s2 2s2 2p3। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर पैटर्न था, कि भाई p सब शेल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। किसमें? p सब शेल की बात करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 और 1 2 3 4 5 6। ये हो गई हमारी नियॉन की आउटर मोशन। अब ये देखो पूरी भरी हुई है या नहीं भरी? भरी हुई है तो हम इसको लिखेंगे फुल्ली फिल्ड, या हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो ये है सिमेट्रिक। क्या है ये? सिमेट्रिक। मतलब अभी भी दिखाती हूँ, इसकी बात करते हैं, हमें p इसमें भी है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, ये है फुल्ली फिल्ड, ये है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये वैसी फुटबॉल है जो प्रॉपर शेप में है। नाइट्रोजन की बात करें वो प्रॉपर शेप में नहीं, या फिर नाइट्रोजन से बेटर है हम यहाँ पर ऑक्सीजन का एग्जांपल, या